हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड फॉर एवर में। और आज मैं वीडियो बना रहा था पर मैं ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने आज लिए हैं 3 ट्रेड। आप बोलोगे हमेशा तो मैं एक ही लेता हूँ या 2 लेता हूँ। आज मैंने 3 लिए हैं। शुरू के 2 मैंने फोमो में लिए, जो मैं बताऊँगा अपना जो भी है क्यों मैंने फोमो में ले लिए। देखिए, पहला ट्रेड जो मैंने सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, ठीक है, उसमें ना प्रॉफिट था ना लॉस था। दूसरा ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया जो कि फोमो में एंट्री करी थी। तीसरे ट्रेड में मैंने वही लॉस को रिकवर कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली। ऑर्डर देखते हैं। 26,300 का मैंने लिया था। 26,300 का पुट है ना, हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या एग्जैक्ट कहानी है, ठीक है। दोनों ट्रेड मैंने शुरू के इसी में लिए हैं 26,300 पे। उसके बाद बताता हूँ प्रॉफिट क्या है। गाइस, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप था, मैंने आज रिकॉर्ड किया था इंट्रो, पर फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि अब ट्रेड रिकॉर्ड नहीं किया तो बनाने का फ़ायदा नहीं है। पर मुझे लगा कि ये लॉजिक जो मेरा लेने का है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने इसी लॉजिक को रिकॉर्ड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं आज वीडियो नहीं बनाता। मैंने ये सुबह ही खर्च दिया था और मुझे यहाँ से लेना था ट्रेड पुट का। मैंने मान रखा था दिमाग में कि मुझे ट्रेड यहीं से ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चल रहा था पर मैंने यहीं पे एंट्री बनाने का सोचा था क्योंकि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है 5 मिनट में और मार्केट आज गैप अप खुला हुआ है और यहाँ से फॉल ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जब देखा कि यहाँ पर मार्केट आया है, ठीक है, ये इस जगह पे है, कुछ यहाँ पर है, तो आप देखोगे यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये वाली एंट्री में मिस कर गया क्योंकि यहाँ पर कुछ सही सा एंट्री बन नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा ब्रेकआउट कर देगा क्योंकि ये ऊपर ब्रेक कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि इस कैंडल पे लेना बेकार है, ग्रीन बन रही है तो ब्रेकआउट कर देगा। दूसरी ये भी सब ऐसी थी। तीसरी जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है निफ्टी, इतनी छोटी छोटी कैंडल बनी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एकदम से ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी। फिर दोबारा कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो फिर मैंने दोबारा मिस कर दी। अब मैं आ गया फोमो में कि भाई ये ट्रेड निकल ना जाए, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एंट्री बना दी, ठीक है। फटाक से इस कैंडल बनते मैंने एंट्री बना दी। फिर जब मैंने एंट्री बना दी उसके बाद मुझे डर लगने लग गया कि भाई मैंने फोमो में एंट्री बना दी है, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। ये मेरे माइंड में उस टाइम चल रहा था कि मैंने यहाँ पे एंट्री तो ले ली है, ठीक है, इस 115 रुपये पे एंट्री मैंने ले ली है, तो मुझे डर लग रहा था कि भाई ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बैक टू बैक एक कैंडल बनेगी, मेरा लॉस हो जाएगा। और वैसे भी ये ऑलरेडी यहाँ से बहुत नीचे गिर चुका है और जिस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है ये एक पुल बैक लेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। 115 रुपये 25 पैसे पे लिया, 115 रुपये 50 पैसे पे मैंने निकाल दिया 25 पैसे पर, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, मेरा कुछ नहीं था। फिर जब ये अगली ये कैंडल बनी फिर मुझे फोमो हो गया कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो है, ओपन इक्वल टू हाई है, इतनी ग्रीन कैंडल है, एक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा एक और कैंडल बन जाए 10-15 पॉइंट मैं निकल जाऊंगा। मैंने यहाँ एंट्री बनाई 138 पे, 143-44 पे गया, 400 300 400 रुपये का 400-500 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिखाया था, बट मैंने उसे बुक नहीं किया और ये अगली कैंडल नीचे आई और मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया। इसमें मुझे हो गया था 600 रुपये का लॉस, क्योंकि 138 पे लिया और 127-29 पे मैंने बेचा 8-9 पॉइंट का, तो मेरा इसमें हो गया 600 रुपये का लॉस। फिर मैं बैठ गया शांत। मैंने कहा मार्केट कर देते हैं बंद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस लग चुका है। मार्केट ने जो भी यहाँ से डाउन साइड दिखाना था दिखा दिया। अब यहाँ पे 200 का लेवल एक सपोर्ट भी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मार्केट को सोच रहा था बंद कर दूँ। बट फिर जब मैंने देखा एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही थी, ये वाली एक पुल बैक आया, पुल बैक लेके फिर यहाँ डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, 220 का मुझे यहाँ से डाउन साइड दिख रहा था। और 5 मिनट में अगर मैं शिफ्ट करूँ तो मुझे इस तरह से कुछ दिख रहा था, कैंडल यहाँ से पुल बैक लेके नीचे को जा रहा था। तो मैंने 218 रुपये, यही 213 रुपये और 213 से 20 रुपये तक का मैंने अपना एसएल मान के चल रहा था। तो इसमें तो मेरा हो गया लॉस 600 रुपये का। पहला ट्रेड तो कॉस्ट को, दूसरे में 600 का लॉस। तीसरा ट्रेड मैंने इस स्ट्राइक प्राइस पे लिया, इस वाले स्ट्राइक प्राइस 26,250 पे मैंने लिया, ठीक है। तो मैंने तीसरा ट्रेड जो लिया
वो मैंने इस पे लिया, इस कैंडल को देख के लिया, ये बन रही थी तो इसके बनते बनते मैंने 12:03 पे मैंने ट्रेड लिया है, ये वाला, इसको देख के, ये जो रिजेक्शन लिया है ऊपर से नीचे से, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड ले लिया 12:03 पे। और यहाँ पे देखोगे 12:03 पे तो इस तरह से कुछ बनी है कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल पे बनते ही ट्रेड लिया। मेरा ऐसा यही था 216 या 220 के ऊपर अगर जाता है तो मैं निकाल दूंगा। तो मैंने यहीं पे लिया ट्रेड 12:03 पे, और ये लिखा है मैंने एग्जैक्ट इसके बनते ही तुरंत ले लिया था 87 पे, और मैंने इसको निकाला यहाँ पे कहीं पे 96 पे, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें निकाला है। हालांकि ये और ऊपर गया है, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए निकाल दिया क्योंकि पहला मेरे को ये था कि 9 पॉइंट मेरा प्रीवियस लॉस जो है रिकवर हो गया था, इसलिए मैंने निकाल दिया कि मेरी साइकोलॉजी बिगड़े ना। अगर ये भी ट्रेड अगर मेरे लॉस में चला जाता तो मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाती, कि मेरे को फिर एक माइंड में रह जाता कि यार मेरे को लॉस लग रहे हैं बैक टू बैक। इसीलिए मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है। ये देखोगे आप, पहले ट्रेड का मेरा लॉस, पहले 2 ट्रेड का लॉस था, ये 150 क्वांटिटी दिखा रहा है, पहले 2 ट्रेड का लॉस मिला के 600 रुपये, तीसरे ट्रेड में मैंने 626 का प्रॉफिट किया, ठीक है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। अब मैंने इसलिए इसको निकाल दिया कि मेरा जो प्रीवियस लॉस है वो रिकवर हो गया, मैंने इसको इसीलिए निकाल दिया। अगर मेरा इसमें भी लॉस लग जाता तो मेरा फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाती कि इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद भी मैं लॉस ले गया हूँ। तो ये मेरा रीज़न था ट्रेड लेने का। शुरू के 2 ट्रेड मेरे फोमो में थे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने फोमो में 2 ट्रेड लिए। पहला तो चलो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया कि मुझे लग रहा था कि मैंने ले लिया है गलती से, मेरे को निकल जाना चाहिए। दूसरा ट्रेड मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया, मतलब एक कैंडल होल्ड किया और एक कैंडल में मेरा 5, 6, 7, 8 पॉइंट इसने उड़ा दिया, और अच्छा मैंने निकाल दिया। अगर मैं निकालता नहीं तो यहाँ पे देखो ये इतना नीचे तक जाता। दूसरा मैंने इसमें ट्रेड लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि इसमें अच्छा खासा नीचे गिरा, पुल बैक आया यहाँ से, फिर ये अच्छे टाइम से गिरा था। और मैंने इसको निकालने का रीज़न एक ये भी था कि 26,200 का जो जोन है ये उस टाइम मुझे लग रहा था सपोर्ट का काम ना करे, इसलिए मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये सपोर्ट भी ले सकता है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। 26,000 का लेवल था, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से स्विंग बना के फिर ऊपर जाता, ऐसा करता, यहाँ से नीचे गिरता, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। और मेरा यही था कि इसी के कैंडल पे मैंने इसी 2-3 मिनट पे मैंने इसको निकाल दिया शायद, हाँ इसी पे निकाल लिया, इसी वाली कैंडल पे निकाल लिया। 200 को ब्रेक कर दिया था, हाँ 212.5 पे, 12.5 वाली कैंडल 200 का लेवल ब्रेक कर दिया था, तो मैंने इसको 189-90 के अराउंड होल्ड किया था। इसको यहीं निकाल दिया था मैंने कि ठीक है जा चुका है मार्केट, अब इससे ऊपर जाएगा तो ये बाइंग भी जा सकती है। तो यही था दोस्तों मेरे आज के 3 ट्रेड, ठीक है। 2 शुरू के ट्रेड मैं लूँगा नहीं, वो मेरी गलती थी, वो उससे मैं आज सीखा हूँ कि फोमो में एंट्री मैंने करी है, ठीक है। अब फोमो में क्या होता है कि इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद मैं सोचा था कि तुरंत स्कैल्प करके निकल जाऊँगा। अब देखोगे इतनी बढ़िया कैंडल है, अगर एक कैंडल और बनती तो 10-15 पॉइंट दे जाती, इसलिए मैंने यही सोचा था कि छोटा सा स्कैल्प करूँगा, ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, फटाक से स्कैल्प करूँगा, निकल जाऊँगा। हालांकि यहाँ पे रिवर्स हो गया, बट यहाँ पे देखोगे आप बिल्कुल मैंने पिन पॉइंट पे एंट्री करी थी, यहाँ तक जाता बढ़िया 25-30 पॉइंट मिलते, बट यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इतनी स्लो छोटी छोटी कैंडल एकदम से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ से निकल गया। और डर के मारे क्या, कभी कभी ये एग्ज़िट जो होती है आपको बहुत फ़ायदा भी देती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉस होने से बचा सकती है इस तरह की एग्ज़िट। क्योंकि आप एकदम होप करके बैठे रहोगे कि नहीं जाएगा ही जाएगा जाएगा, और अगर एक भी कैंडल ऐसी बन जाए बड़ी और आपकी क्वांटिटी बड़ी हो तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ तो इसमें समझदारी है। हालांकि इसमें ये ऊपर गया है, पर क्या पता यही अगर मेरा अगेंस्ट जाता तो इतना जितना बड़ा ऊपर गया उतना मेरा लॉस भी होता 20-25 पॉइंट का। तो मैंने यहाँ पे ही एंट्री बनाई। यहाँ पे मैंने यही सोचा था कि इतनी बड़ी कैंडल है, इन तीनों कैंडल के कंपैरिजन में देखोगे तो ये वाली कैंडल सबसे बड़ी है। तो मुझे लगा जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो एक इतनी तो छोटी सी बननी चाहिए, हल्का सा स्पाइक मारेगा तो मेरा 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकल जाएगा स्कैल्पिंग में। बट ये मेरे अगेंस्ट गया, मैंने इसको तुरंत कट कर दिया, मैंने होल्ड नहीं किया कि ठीक है भाई मेरा अगेंस्ट जा रहा है, वैसे भी मार्केट ऐसे चल रहा है तो ये कहीं पे भी पुल बैक ले सकता है, ये मेरे माइंड में था कि पुल बैक लेगा, तो मैंने इसको निकाल दिया। मैं इसीलिए यहाँ पे बंद करने वाला था क्योंकि 600 का लॉस हो गया था, और एक दिन के हिसाब से मेरा 600 रुपये ठीक है, मतलब इतना मैं 10 पॉइंट का ऐसा मैं झेल सकता हूँ, तो मैंने बंद करने वाला था। पर बंद करने जैसे वाला था तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई ये सही पुल बैक ले रहा है, ठीक है, इतनी गिरने के बाद इसने पुल बैक लिया है, अब यहाँ से दोबारा गिरेगा
तो मैंने यहीं पे एंट्री बनाई तुरंत, और मैं रेडी था कि 5 पॉइंट इसमें दूंगा। मैंने 85 पे बनाई है एंट्री, 87 के अराउंड, तो मैं यहाँ तक का ऐसा लेने का रेडी था इस कैंडल का लो का, कि जब इतना लॉस हो ही गया है तो एक रिस्क ज़रूर लिया जाए कि भाई देखते हैं क्या होता है, 5-6 पॉइंट का रिस्क लूँगा। तो मैंने ये अच्छा टाइम, अच्छी मतलब सेटअप दिख रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे एंट्री ली, और मेरा देखोगे यहाँ पर 8-9 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर करे 187 से, और 1 यहाँ के आसपास 197 के आसपास। ठीक है, तो मेरा यही था दोस्तों आज का लॉजिक ट्रेड का। और मेरा देखोगे तो मेरा इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल चुका हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस, जो भी ब्रोकरेज जाएगी। 3 ट्रेड मैंने मारे हैं, ठीक है। एक देखोगे 11:44 6 सेकंड पे लिया और 31 सेकंड में मैं निकाल दिया, मतलब मुश्किल से 25-30 सेकंड। यही वाला ट्रेड है वो जिसमें मेरा पहला नो लॉस नो प्रॉफिट था। ये दूसरे वाले ट्रेड में मैंने लॉस लिया है 138 पे लेके 129। तीसरा ट्रेड जो है इसमें मैंने प्रॉफिट किया है 187 पे लेके 96 पे निकाला। तो यही थे दोस्तों आज के ट्रेड, ठीक है। वीडियो मैं सोच रहा था नहीं बनाऊं, पर मैंने सोचा कि बना देना चाहिए, एक लॉजिकल मेरे को रहेगा माइंड में कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है, वरना वीडियो नहीं रहेगी तो मैं आज 10 दिन बाद में भूल जाऊँगा मैंने इसमें क्या गलती करी। तो ठीक है, आज मुझे ये सबक मिला है कि यहाँ पे मैंने फोमो में एंट्री ली, पर मैंने एंट्री यहाँ पे इसलिए नहीं ली क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल लग रही थी। इसलिए इनके हिसाब से देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था कि यार यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, क्या पता यहाँ पे ट्रैप हो एकदम से, फिर दोबारा रेड ग्रीन बन जाए इतनी बड़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। बट देखोगे यहाँ पे कितना अच्छी शार्प सेलिंग आई है, और उसके बाद मार्केट स्लो हो गया यहाँ पे। तो गाइज़ ये थे मेरे 2-3 ट्रेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक कर देना। और जो भी अगर आपके डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी और कोई भी अगर सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बने रहिए मेरी वीडियो में, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे 9:15 पे, जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो आपको अपडेट करूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियोस, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी ट्रेड लेते हैं या लर्निंग फेज़ में है। हो सकता है आपको नहीं तो उनको कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। चलते गाइस, करता हूँ मैं बंद। बाय बाय।